नमस्कार। अब यादों में हैं लता दीदी। लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। न जाने कितने किस्से, कितनी कहानियां, कितने गीत वो अपने पीछे छोड़ गई हैं। सुरों की दुनिया लता जी के बिना सूनी हो गई है। हम आपको सुनाते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जो उनके संघर्ष और उनके सुरों की अनसुनी दास्तां बयां करती हैं। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर ड्रामा कंपनी चलाते थे, लोगों को गाना सिखाते थे। एक दिन शाम के वक्त दीनानाथ मंगेशकर अपने छात्र को रियाज करवा रहे थे। छात्र को गाता सुन लता भी वहां पहुंच गई। लता को छात्र का गाना अच्छा नहीं लगा। लता अपने पिता के शिष्य को गाना सिखाने लगी। तब लता की उम्र महज 5 साल थी। 5 साल की बच्ची को गाना सिखाते देख पिता दीनानाथ मंगेशकर दंग रह गए। अगले दिन सुबह 6 बजे पिता दीनानाथ मंगेशकर ने लता को नींद से उठाया और तानपुरे के साथ लता को रियाज करवाने लगे। बस यहीं से लता और संगीत की जुगलबंदी शुरू हो गई। सरस्वती के अवतार कहलाने वाली लता मंगेशकर कभी स्कूल नहीं गईं। लता मंगेशकर की सारी शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही उन्होंने कई भाषाओं को सीखा। लता जब 9 साल की थी तब पिता दीनानाथ मंगेशकर को एक थिएटर से गाने का न्योता मिला। लता भी साथ गाने की जिद करने लगी। कार्यक्रम में पिता के गाने से पहले लता ने गाना गाया। जब पिता दीनानाथ मंगेशकर के गाने की बारी आई तो लता उन्हीं के गोद में सो गई। महज 9 साल की लता का ये पहला संगीत कार्यक्रम था। मार्च 1942 में लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। ये गाना मराठी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि न वो फिल्म रिलीज हो पाई और न ही वो गाना रिलीज हो पाया। लता मंगेशकर को पहला मेहनताना 300 रुपए मिला था। संगीत और लता का साथ ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाया। लता मंगेशकर जब महज 13 साल की थी तब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का देहांत हो गया। 13 साल की बच्ची लता पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई और नतीजा ये हुआ कि संगीत सीखना बंद हो गया। लेकिन घर पर लता ने रियाज जारी रखा। घर के हालात ठीक नहीं थे। लता को अपना परिवार चलाना था और इसीलिए लता दीदी ने अभिनय में ही हाथ आजमाया, लेकिन अभिनय में उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। महज 13 साल की लता को मेकअप करना अच्छा नहीं लगता था। फिल्म के निर्माता ने लता की भौहें और माथे पर टिप्पणी की और फिल्म निर्माता के कहने पर लता के चेहरे से छेड़छाड़ की गई। लता फिल्म सेट से लौट आईं और रोते रोते अपनी मां से लिपट गईं। इसके बाद लता ने कभी फिल्मों में काम नहीं किया। जिस लता की आवाज ने दशकों तक दुनिया पर राज किया, कभी उस आवाज को नकारा भी गया था। तब फिल्मिस्तान के मालिक एस मुखर्जी थे। दिलीप कुमार की फिल्म शहीद के संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर ने लता का गाना रिकॉर्ड किया। गायिका नूरजहां की फैन रही लता को उन्हीं का गाना बुलबुलो मत रो यहाँ गाने को कहा गया। जब संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर लता की रिकॉर्डिंग लेकर फिल्म निर्माता एस मुखर्जी के पास पहुंचे तो उन्होंने लता की आवाज को पतला बताकर नकार दिया। एस मुखर्जी ने तब कहा था कि लता की आवाज उनकी अभिनेत्री कामिनी कौशल पर फिट नहीं बैठेगी। संगीतकार अनिल विश्वास अभिनेता दिलीप कुमार के साथ ट्रेन से सफर कर रहे थे। अनिल विश्वास के साथ लता जी भी मौजूद थी। अनिल विश्वास ने लता का परिचय दिलीप साहब से करवाया। दिलीप साहब को जब पता चला कि लता मंगेशकर मराठी हैं, तो उन्होंने लता की उर्दू की समझ पर सवाल उठाया। दिलीप साहब ने कहा, मराठियों की उर्दू तो दाल चावल की तरह होती है। ये बात लता को लग गई। चुपचाप लता घर लौट गई और अपने साथी संगीतकार शफी को उर्दू सीखने की इच्छा जाहिर की। लता ने फिर एक मौलाना से उर्दू सीखी और फिर साल 1958 में लता को दिलीप साहब की ही फिल्म मधुमती के लिए फिल्म फेयर मिला। फिल्म फेयर मिलने के बाद लता ने दिलीप साहब को उर्दू वाली बात याद दिलाई। हालांकि दिलीप साहब ने ये नहीं माना कि उन्होंने लता के उर्दू पर सवाल उठाए थे। राज कपूर की मशहूर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में लता मंगेशकर को टाइटल सॉन्ग गाना था, लेकिन रिकॉर्डिंग से पहले राज कपूर और लता के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई और लता ने गाना गाने से मना कर दिया। फिल्म के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राज कपूर से कहा कि अगर लता गाना नहीं गाएगी तो वो भी फिल्म छोड़ देंगे। बात गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा तक पहुंची, जिन्हें लता पिता तुल्य जैसा मानती थी। पंडित नरेंद्र शर्मा ने लता को मनाया, लेकिन जब लता रिकॉर्डिंग के लिए पहुंची तो वो काफी गुस्से में थी।
लता ने गाना सुना और एक ही टेक में गुस्से में गाना रिकॉर्ड कर दिया। लता दीदी का ये गाना हमेशा के लिए अमर हो गया। संगीतकार सज्जाद हुसैन के लिए गाना गाते वक्त लता मंगेशकर सबसे ज्यादा घबराती थी। सज्जाद हुसैन अरबी संगीत से प्रभावित थे और इसीलिए उनके गाने दूसरे संगीतकारों से अलग थे। लता मंगेशकर कहती थी सज्जाद हुसैन के लिए गाना गाते वक्त वो काफी डरी रहती थी। आज लता दीदी हमारे बीच नहीं है। लता दीदी की याद में हर कोई अपना लता पसंदीदा गाना सुन रहा है, लेकिन लता मंगेशकर का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा था, ये भी लता दीदी ने खुद बताया है। साल 1983 में आई फिल्म रजिया सुल्तान का गाना ए दिले नादान लता मंगेशकर का सबसे पसंदीदा गाना रहा। इस गाने के बोल गीतकार जावेद अख्तर के पिता जॉनिसर अख्तर ने लिखे थे।